हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स और उसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल देख रहे हैं। आज हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.9 लिया हुआ है। क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ बना हुआ है और क्वेश्चन ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगा है। आप क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं सब में करंट निकालनी है। तो सब में करंट निकालने के लिए दो चीज़ें हमें यहाँ देखनी है स्टूडेंट, कि ये है 10 ओम, ये है 5 ओम, और ऊपर है 5 ओम और ये है 10 ओम। इन दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए, लेकिन इसमें सेम नहीं है। सेम नहीं है तो ये अनबैलेंस व्हीट स्टोन है। अनबैलेंस व्हीट स्टोन में किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले करंट ड्रा करते हैं। जो बड़ी लाइन होती है सेल की वो पॉजिटिव होती है, तो करंट यहाँ से आई हम लेते हैं इस डायरेक्शन की, ठीक। ये करंट आगे ऐसे जाएगी, देखिए यहाँ से जाकर ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। देखो स्टूडेंट, अगर कैलकुलेशन छोटा करना है तो इन दोनों में जिसमें रेजिस्टेंस कम हो उसको I1 कर लो, ठीक है। यानी इधर का जो है करंट I1 कर लिया जाए, ठीक। ऊपर इस वाले में करंट कितनी होगी, अब यहाँ तो आप देख ही चुके होंगे करंट कितनी है। अब ये करंट I इधर से आ रही, I1 इधर चली गई, तो इधर बचा I माइनस I1, ठीक। नीचे देखिए करंट इधर आ रही, D पर पहुंचेगी I1, और ये करंट यहाँ से दो पार्ट में फिर डिवाइड हो रही है। तो दो पार्ट में फिर डिवाइड हो रही, तो जो बाहर वाला है इसको हम I2 लेट कर लेते हैं, बाहर वाला। तो अंदर वाले में इसमें जो करंट जाएगी वो I1 माइनस I2 जाएगी। आप ऐसे चाहें तो करंट आसानी से समझ सकते हैं इसको। बाहर वाले में हमेशा I2 लगाएं तो अंदर वाले में I1 माइनस I2 करंट फ्लो होगी, ठीक है। ये करंट I1 माइनस I2 इसमें जा रही है ऐसे, ठीक। अब देखो ऊपर ये करंट जाकर दोनों ऐड हो जाएंगी यहाँ B पॉइंट पर। तो यहाँ से देखो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें करंट आएगी I माइनस I2, और फिर करंट इधर आ जाएगी I, ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, अगर हम किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करें मेश का, तो यहाँ से करंट हमारी ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन से। यहाँ I1 माइनस I2 है, यहाँ I1 है, तो इसमें करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। और इस वाले वायर में करंट ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक। जबकि इधर वाले में देखो करंट यहाँ से ऐसे जा रही है स्टूडेंट। यहाँ देखो करंट ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही। इधर वाले में ऐसे करंट चल रही। किरचॉफ सेकेंड लॉ कहता है कि किसी भी मेश का जो क्लोज्ड सर्किट है उसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। 0 होने का अर्थ ये होगा कि इस लाइन का यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक। ये आप डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन। Currents are shown in the circuit, ठीक। सर्किट में करंट दिखाई गई हैं, कौन I1 है I2 है, उसके बारे में ज़्यादा लेट वगैरह करने की ज़रूरत इसमें नहीं दिखती है, ठीक है। अब हम लोग मेश लेते हैं, इनक्लोज्ड मेश। इनक्लोज्ड मेश
ठीक, पहला हम लोग क्लोज्ड मेश लेंगे, ए डी बी ए पूरा लिखेंगे आप, इन क्लोज्ड मेश ए डी बी ए। ठीक, अब इधर देखो ए से लेकर डी से होते हुए यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें 5I1 हुआ, 5I1 प्लस इधर का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ रेजिस्टेंस 5 ओम है ये भी, और करंट है I1 माइनस I2, तो ये हुआ 5I1 माइनस I2। ठीक, और ये इज इक्वल टू किसके होगा, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू इधर वाले का होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो I माइनस I1 इंटू 10 है, तो 10I माइनस I1। ठीक, अब इन सब में पहली बात तो देखो 5 कॉमन है, 5 को दोनों तरफ से कॉमन लेके रिमूव कर दो, ये आप खुद कर लो। 5 को कॉमन करके रिमूव कर देंगे तो ये आ जाएगा I1 प्लस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 2। 5 रिमूव कर दिया हमने, 2I माइनस I1 हुआ। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए यहाँ से, ते हो गया 2I माइनस 2I1 इज इक्वल टू, इधर आया I1 प्लस हो गया 2I1 माइनस I2। ठीक, ये 2I1 इधर ले आके प्लस कर दो, 4I1 हो जाएगा माइनस I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2I। ठीक, ये हमारा इक्वेशन बना 1। अब हम लोग दूसरा मेश यहाँ बनाते हैं, इधर वाला देखो स्टूडेंट, डी बी सी डी, यहाँ से ऐसे मेश बनाते हैं। ठीक है, इनक्लोज्ड मेश, इनक्लोज्ड मेश डी बी सी डी, डी बी सी डी। अब देखो स्टूडेंट, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी वही किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे और नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। इसका मतलब इस एरो का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस एरो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यानी इधर हमारा हुआ I1 माइनस I2 इंटू 5 यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हमारा हुआ 5I1 माइनस I2 प्लस इधर का पोटेंशियल डिफरेंस है 5I माइनस I2, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5I माइनस I2 इज इक्वल टू, इधर से हमारा कितनी करंट है I2 और ये रेजिस्टेंस है 10, तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस 10I2 हुआ, तो ये हो गया 10I2। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसमें भी आप वही काम कर सकते हो कि 5 सब में है, देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये 5 2 जा 10 है, 5 रिमूव कर दो सब में से, तो 5 रिमूव कर दोगे तो ये आ जाएगा I1 माइनस I2 प्लस I माइनस I2 इज इक्वल टू 2I2 आ गया। ठीक, यहाँ से हमारा जो बना स्टूडेंट उसको ध्यान से देखिए, इधर हुआ I1 हमारा और I2 1 2 और 2 ये भी इधर कर दो, तो I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू हो गया, इधर I प्लस का है इस साइड में कर दो, माइनस का हो जाएगा, माइनस का I, ये इक्वेशन हमारा 2 हुआ। इसमें एक चीज़ देखो स्टूडेंट कि I2 यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, अगर हम इसको कट करना चाहते हैं तो हमको इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इक्वेशन 1 इंटू 4, इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 4 जा 16I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8I।
ठीक, ये होगा इक्वेशन 3। इसी के नीचे इक्वेशन को प्लेस करिए और माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू माइनस का I, ये इक्वेशन 2 हुआ। और दोनों को माइनस कर दो स्टूडेंट, ये हो गया माइनस, ये साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज। ध्यान से देखिएगा, 16 माइनस 1 ये हो गया 15 I1 इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया देखिए 8 और ये साइन चेंज हुआ तो ये 9 हो गया, 9I हो गया। ठीक, यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, I1 इज इक्वल टू 3/5I आ गया। ठीक, ये हमारा I1 का इक्वेशन निकला, I1 इज इक्वल टू 3/5I1 आया। ठीक, अब I1 की वैल्यू किसी में भी रख दो, यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, यहाँ ही रख दो, I2 निकल आएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 से निकाल लो, और चाहे इसमें कहीं भी रख के निकाल लोगे, वो आएगी वैल्यू 2/5I आएगी। कितनी आएगी, 2/5I। I1 और I2, I1 की वैल्यू 3/5I, I2 की वैल्यू 2/5 आएगी। वो यहाँ से हम लोग निकाल के देखते हैं। तो ये हो गया 4I1 की वैल्यू हमारी दी हुई है 3/5I। ठीक, 3/5I माइनस I2 इज इक्वल टू 2I। ध्यान से देखिए, I2 इधर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2I इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये 4 3 जा 12I अपान 5 माइनस 2I इज इक्वल टू I2 हुआ। एलसीएम कर लो, 5 2 जा 10 हो जाएगा, नीचे आ जाएगी 5, ये आ गया 12I माइनस 10I इज इक्वल टू I2 हुआ। यानी I2 की यहाँ से जो वैल्यू हमारी आई 12 माइनस 10 यानी 2I अपान 5 आया। आप ऐसे भी जो कुछ लोग तो याद रखते हैं कि जैसे I की वैल्यू 3/5I, तो इनका ऊपर नीचे जैसे ऐड करने पर 1 आना चाहिए, तो दोनों का ऐड करने पे यहाँ 2/5 लिख के निकाल लेते हैं कुछ लोग। ठीक है, ये आ गया I1 और I2 हमारा। अब देखो स्टूडेंट, इसका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पूरा, वो ऊपर से चाहे ले लो चाहे नीचे से ले लो, ये तो पैरेलल पूरा, इधर का पूरा इधर के पूरे पैरेलल ही बनना चाहिए। तो इसमें हम लोग लगाएंगे, ठीक है, VAC, A से लेकर C तक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ देखो इधर से करंट आ रही है I, कितनी आ रही है I, तो इधर का हो गया पोटेंशियल डिफरेंस I और R नेट। ये नेट रेजिस्टेंस किसका है हमारा, ये BCD का है, इसका रेजिस्टेंस नेट है R नेट। ठीक, इज इक्वल टू, अब हम चाहे ऊपर से वैल्यू रख ले दोनों की, चाहे नीचे से, तो नीचे I1 है I2 अलग अलग है, तो नीचे वाला रख लेते हैं 5 इंटू I1, 5I1 प्लस इधर का है 10I2। ठीक, ये है R नेट हमारा क्या है, व्हीट स्टोन का रेजिस्टेंस है, अनबैलेंस व्हीट स्टोन का। आप कहीं इसको लिख दें R नेट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक, व्हीट स्टोन का रेजिस्टेंस आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं, आप लिख के उसको दिखा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ क्या आया, I R नेट आ गया, I R नेट, ये हमें पता नहीं है। 5 हो गया, I1 की वैल्यू दे रखी है, I1 की वैल्यू 3/5I,
3/5i प्लस 10 और I2 की वैल्यू दे रखी है 2/5i, तो ये हो गया 2/5i। ठीक, I सब में कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया। आर नेट हमारा निकल के आया, आर नेट इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हुआ 3 और प्लस 5 से ये कैंसिल हुआ 5 और 2 आया, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 7 ओम आया। आर नेट मीन्स है RABC। ठीक है, अब ये जो 7 ओम रजिस्टेंस ABC का हमारा आया, ये तो इस 10 ओम के साथ सीरीज बना रहा है, तो टोटल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो 7 ओम ये है और 10 ओम ये है। ठीक, तो आर टोटल को हम लोग RT लिख देते हैं इज इक्वल टू आर नेट और प्लस 10 ओम आया इज इक्वल टू आर नेट हमारा 7 है और प्लस 10 आया, यानी टोटल रेजिस्टेंस आ गया 17 ओम। RT की वैल्यू हमारी आ गई 17 ओम। ओके स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने क्या निकाला, I1 निकाला 3/5i, I2 निकाला 2/5i और R टोटल हमने यहाँ निकाला 17 ओम। अब हमारे I निकालने की बारी आ गई। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, करंट I इज इक्वल टू E अपॉन R टोटल, टोटल रेजिस्टेंस। E हमारा कितना है, 10 वोल्ट है यहाँ पे E, यही तो E हुआ हमारा, ये 10 वोल्ट है। ठीक, तो ये हो गया 10 वोल्ट। RT हमारा कितना है 17, तो I की वैल्यू हमारी निकल आई 10/17 एम्पियर। पहली करंट निकली, ये किस में है, ये 10 ओम रजिस्टर में है, इस बाहर वाले में। दूसरे में करंट इधर देखो I1 है, तो यहाँ I की वैल्यू अगर हम रख दे तो I1 निकल आएगा। देन I1 इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, देखो 3/5i, तो 3/5 इंटू 10/17, 5 से कट गया 2, यानी I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। ठीक, ये I1 निकल आया। अच्छा, अब I2 कितना होगा, एंड I2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 2/5i है, तो 2/5 इंटू 10/17, 10/17, 5 से कट गया 2, तो I2 हो गया हमारा, ठीक है, 2 2 जा 4/17 एम्पियर। ठीक, ये करंट निकल आई। एक करंट और हम लोग निकालेंगे I1 माइनस I2। देखिए इधर देखिए, तो I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू कितना हुआ, I1 कितना है 6/17, माइनस आ गया I2 हमारा है 4/17, और ये वैल्यू आ गई 2/17। ठीक, अब इनका हम नाम रख दें, अगर R1 R2 R3 रख दें तो ऊपर से शुरू करते हैं। ये हुआ R1 अगर हम मान लें, ये हुआ हमारा R2 मान लें, ये हुआ R3 मान लें, और ये हमारा हुआ R4, और ये मान लें R5, और ये हम मान लें R6। ठीक, ऐसे भी दिखा सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे IAB
आई ए बी कितनी होगी, आई माइनस आई वन। तो आई ए डी कितनी होगी, ऐसे भी दिखा सकते हैं, R1 R2 मान के, चाहे R में दिखा लीजिए चाहे ऐसे दिखा लीजिए, ठीक। तो इसमें हम दिखाते हैं ए बी में कितनी करंट हुई, तो आई ए बी, ध्यान से देखिएगा, आई ए बी कितनी है हमारी, आई माइनस आई वन है। आई कौन है, 10/17, आई माइनस आई वन यानी 10/17 माइनस आई वन कितना है, ऊपर लिखा है 6/17, और इनका डिफरेंस हो जाएगा 4/17 एम्पियर, ठीक। आई बी सी कितना हो गया, देखो आई बी सी में करंट हमारी है कितनी, आई माइनस आई टू है। तो आई माइनस आई टू, तो ध्यान से देखो आई की वैल्यू हमारी 10/17 माइनस आई टू की वैल्यू है 4/17, तो ये हो गया हमारा 6/17 एम्पियर, ठीक। आई ए डी में कितनी होगी, आई ए डी, तो ए डी में करंट कितनी है, आई वन है, आई वन ऊपर लिखा है 6/17 एम्पियर, ठीक। इसके बाद आई डी सी में कितनी है, देखो आई डी सी, इसकी करंट कितनी है, यहाँ आई टू लिखा है, आई टू कितनी है 4/17, ठीक एम्पियर। अच्छा, इसके बाद इसमें कितनी करंट है, डीबी में करंट है कितनी, आई डीबी में करंट कितनी है, आई वन माइनस आई टू है, और ये कितना है, यहाँ पहले ही आ चुका है 2/17 एम्पियर, तो ये है 2/17 एम्पियर, ठीक। अब हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ बचता है 10 ओम वाला रेजिस्टेंस, जो R6 है हमारा, ठीक। इसमें करंट कितनी होगी, तो इसमें करंट आई है, ठीक, इन R6 आई, ठीक। R6 इज इक्वल टू, ये इसमें करंट कितनी है आई, और ये आई की वैल्यू कितनी है 10/17 एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ऐसे, ये बड़े क्वेश्चन हैं, इनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें इजी भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं। आप ऐसे करंट कहीं भी, करंट पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आपके लिए और वीडियो अपलोड करते रहें। गुड डे।